बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 10th क्लास की केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं। वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। वाटर पोल्यूशन जो है, इसके अंदर हम सारे जो टॉपिक्स हैं वाटर पोल्यूशन के, उसको एक दफ़ा ही हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये काफ़ी लेंथी सा आर्टिकल है, लेकिन बहुत ही आसान है, इसलिए हम सिर्फ इसको वाटर पोल्यूशन में ही पढ़ लेंगे। वाटर पोल्यूशन में हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, और फिर हम पढ़ेंगे डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स और एग्रीकल्चर एफ्लुएंट्स। इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। वाटर पोल्यूशन के बारे में भी पढ़ेंगे, वाटर पोल्यूशन क्या होती है, और फिर हम जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे, डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स इनके बारे में भी, और एग्रीकल्चर एफ्लुएंट्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो एफ्लुएंट्स क्या होते हैं? एफ्लुएंट्स जो वाटर होता है, वेस्ट वाटर जो होता है, उसको एफ्लुएंट कहते हैं। तो एफ्लुएंट जो होता है, जो वेस्ट वाटर होता है, उसको एफ्लुएंट्स कहते हैं। तो एफ्लुएंट्स, वेस्ट वाटर को एफ्लुएंट्स कहते हैं, और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स और एग्रीकल्चरल एफ्लुएंट्स, ये वाटर पोल्यूशन के बायस बनते हैं। तो वाटर पोल्यूशन के बारे में सबसे हम पहले पढ़ते हैं वाटर पोल्यूशन। ये वाटर पोल्यूशन क्या होती है? वाटर पोल्यूशन ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि वाटर में कोई भी तब्दीली जो जानदारों के लिए नुकसानदेह हो, उसको वाटर पोल्यूशन कहते हैं। लेकिन हमारी बुक के अंदर पानी की पोल्यूशन से मुराद पानी के ज़खायर, यानी झीलों, दरियाओं, समंदरों और ज़मीनी पानी की आलूदगी है। पानी की पोल्यूशन से मुराद पानी के ज़खायर की आलूदगी है, जिसकी वजह से वो काबिल इस्तेमाल नहीं रहता। तो ये वाटर पोल्यूशन की डेफिनेशन है। वाटर पोल्यूशन से क्या मुराद है? पानी की पोल्यूशन से मुराद पानी के ज़खायर, यानी झीलों, दरियाओं, समंदरों और ज़मीनी पानी की आलूदगी है, यानी ज़मीनी पानी के ज़खायर की आलूदगी जिसकी वजह से वो काबिल इस्तेमाल नहीं रहता, तो इसको वाटर पोल्यूशन कहते हैं। तो वाटर पोल्यूशन से मुराद पानी के ज़खायर की आलूदगी है। पानी के ज़खायर की आलूदगी है जिसकी वजह से जो वाटर है, पानी है, वो काबिल इस्तेमाल नहीं रहता। ये इस वक्त वाक़या होती है जब एफ्लुएंट के साथ पोल्यूटेंट्स, यानी नुकसानदेह कंपाउंड्स को भी बराह रास्त या बिलवास्ता पानी के ज़खायर में शामिल कर दिया जाता है। तो वाटर पोल्यूशन किस वक्त होती है? वाटर पोल्यूशन उस वक्त होती है जब एफ्लुएंट्स के साथ, यानी जो वेस्ट वाटर होता है, उसके साथ क्या हम डाल देते हैं? पोल्यूटेंट्स, यानी नुकसानदेह कंपाउंड्स भी बराह रास्त पानी के ज़खायर में शामिल कर दिया जाता है। तो उस वक़्त वाटर की जो पोल्यूशन है वो होती है। वाटर पोल्यूशन से क्या मुराद है? पानी के ज़खायर की आलूदगी वाटर पोल्यूशन कहलाती है। वाटर पानी के ज़खायर की आलूदगी की वजह से जो पानी है वो काबिल इस्तेमाल नहीं रहता। पानी उस वक़्त आलूदा होता है जब वेस्ट वाटर के साथ क्या होते हैं? पोल्यूटेंट्स भी पानी में बराह रास्त शामिल हो जाते हैं। तो वाटर जो होता है वो पोल्यूटेंट्स हो जाता है, वाटर पोल्यूटेंट हो जाता है और वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता। तो ये था वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन की डायग्राम में भी हम देख रहे हैं जिस तरह ये वाटर के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जो पोल्यूटेंट्स हैं, जैसे बोतलें हैं, वेस्ट है, बहुत सारा इसके अंदर मिक्स हुआ है। पानी का जो कलर है वो भी चेंज हो चुका है। ये रेड भी, इसके साथ ब्लैकिश मटीरियल भी लगा हुआ है। इसमें ये बतखें वगैरह जानदार जो हैं, ये बड़ी मुश्किल के साथ इसके अंदर, बहुत ही अफसोस के साथ इसके अंदर बैठे हुए हैं गंदे पानी के अंदर। वो भी तकरीबन बीमार महसूस हो रहे हैं। तो ये है वाटर पोल्यूशन, पानी का ज़खायर का पानी के ज़खायर का आलूदा हो जाना वाटर पोल्यूशन कहलाता है। पानी के ज़खायर का आलूदा हो जाना वाटर पोल्यूशन कहलाता है। तो मुख्तलिफ़ एफ्लुएंट्स की वजह से वाटर पोल्यूशन की जो वजाहत है वो हम करते हैं कि मुख्तलिफ़ एफ्लुएंट्स ये कौन कौन से हैं, पहले हम पढ़ भी चुके हैं। हम पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स से क्या मुराद है? सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स से मुराद क्या है। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स क्या होते हैं? तो उसका जवाब हम पढ़ते हैं। इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो होते हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स यानी जो इंडस्ट्रियाँ लगाई जाती हैं उनको इंडस्ट्रियल यूनिट्स बोलते हैं। इंडस्ट्रीज़ का लगाया जाना इंडस्ट्रियल यूनिट कहता है। इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो होते हैं ये माशरे की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मतलूबा अशिया, जैसे केमिकल्स हैं, कपड़े, लेदर की अशिया, पेपर, प्लास्टिक की अशिया, पेट्रोकेमिकल्स और रबड़ की अशिया पैदा करने के लिए रियाती सतह पर लगाए जाते हैं। तो इंडस्ट्रियल यूनिट्स क्यों लगाए जाते हैं? इंडस्ट्रियल यूनिट जो होते हैं वो माशरे की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए
जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जैसे केमिकल, कपड़े, लेदर की अशिया, पेपर, प्लास्टिक की अशिया, पेट्रोकेमिकल और रबड़ की जो अशिया हैं, ये माशरे की ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए यानी पैदा करने के लिए तजारती सतह पर लगाए जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से ये तमाम इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो होते हैं अपना जो वेस्ट है जिसमें केमिकल्स, ठोस मटीरियल शामिल हैं, किसी खुले मैदान या फिर बहते पानी में फेंक देते हैं। ये इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स कहलाते हैं। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स क्या होते हैं, ये पेपर में सवाल आ सकता है, इसको गौर के साथ समझ लें। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स क्या होते हैं, यानी इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो लगाए जाते हैं। इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लगाने का जो मकसद होता है वो माशरे की जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए तजारती सतह पर लगाए जाते हैं। तो लगाने के बाद क्या किया जाता है कि तमाम इंडस्ट्रियल यूनिट्स का जो अपना वेस्ट होता है, तमाम इंडस्ट्रियल यूनिट्स का जो वेस्ट है उसको क्या किया जाता है, खुले मैदान में फेंक दिया जाता है या फिर पानी के अंदर बहते हुए पानी में फेंक दिया जाता है। तो ये जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स का जो वेस्ट है उसको क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स कहते हैं। तो ये था इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स क्या होते हैं। तो ये बहुत ही आसान सा जवाब है कि इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगाए जाते हैं। इंडस्ट्रियल यूनिट्स क्यों लगाए जाते हैं, माशरे की जो ज़रूरियात हैं वो पूरा करने के लिए लगाए जाते हैं, जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें पैदा की जाती हैं। केमिकल हैं, कपड़े हैं, लेदर की अशिया हैं, पेपर, प्लास्टिक, रबड़ की अशिया, पेट्रोकेमिकल की अशिया, ये पैदा करने के लिए तजारती पैमाने पर इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो हैं वो लगाए जाते हैं। फिर क्या होता है कि इंडस्ट्रियल यूनिट्स से जो वेस्ट होता है उसको किसी खुले मैदान में फेंक देते हैं या फिर बहते पानी के अंदर फेंक देते हैं। तो ये इंडस्ट्रियल वेस्ट का, इंडस्ट्रियल यूनिट्स का जो वेस्ट है उसको हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स कहते हैं। ये इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स कहलाते हैं, यानी इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट होता है उसको इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स कहते हैं। इस तरह इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्ट है वो खुले पानी में फेंका जा रहा है। डायग्राम हमें नज़र आ रही है, ये इंडस्ट्रीज़ हैं। इंडस्ट्रीज़ से वेस्ट को निकलता हुआ दिखाया गया है। इंडस्ट्रीज़ के जो पाइप हैं उसमें से वेस्ट वाटर ये जो पानी के ज़खायर के अंदर बराह रास्त डाला जा रहा है, गंदा पानी बराह रास्त पानी के अंदर मिक्स किया जा रहा है। तो ये इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स है। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स में इंतहाई जहरीले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक साल्ट्स, बारी मेटल्स, मिनरल एसिड्स वगैरह शामिल या मौजूद होते हैं। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स में क्या क्या होता है, जहरीले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जहरीले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जहरीले इनऑर्गेनिक साल्ट होते हैं, बारी मेटल्स होती हैं और मिनरल एसिड्स होते हैं। ये इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स के अंदर मौजूद होते हैं। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स में जहरीले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इनऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं, बारी मेटल्स होते हैं और मिनरल एसिड्स वगैरह शामिल होते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ में सफाई के लिए इस्तेमाल होने वाला पानी भी बराह रास्त आबी ज़खायर में शामिल कर दिया जाता है। ये पानी तमाम अक़साम के जहरीले केमिकल्स और डिटर्जेंट्स पर मुश्तमिल होता है। तो ये है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स में क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स के अंदर जहरीले ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, इनऑर्गेनिक साल्ट होते हैं, बारी मेटल्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। ये सारे के सारे इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स के अंदर मौजूद होते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ में सफाई के लिए इस्तेमाल होने वाला जो पानी है वो भी बराह रास्त आबी ज़खायर में शामिल कर दिया जाता है। तो ये पानी तमाम अक़साम के जहरीले केमिकल्स और डिटर्जेंट्स पर मुश्तमिल होता है। तो ये था इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं। जब ये एफ्लुएंट्स या इस्तेमाल शुदा पानी झीलों, नदियों, दरियाओं या समंदरों में दाखिल होता है तो ये इसमें शामिल होकर पानी की सतह पर तैरता रहता है या तय में जमा होता रहता है, नतीजतन वाटर पोल्यूशन का सबब बनता है। तो ये है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स क्या होता है, झीलों, दरियाओं या समुद्रों में दाखिल होता है तो क्या होता है, ये इसमें शामिल होकर पानी की सतह पर तैरता रहता है या तय में जमा होता रहता है और जिसका नतीजा ये होता है कि वाटर पोल्यूशन जो है वो पैदा हो जाती है पानी के अंदर। इसके जो बड़े नुकसान आते हैं, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स के जो बड़े नुकसान आते हैं, वाटर पोल्यूशन के जो नुकसान आते हैं वो ये हैं। वाटर पोल्यूशन के नुकसान से सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट होते हैं वो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जैसे मछलियाँ हैं, कछुए हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इनको नुकसान पहुँचता है, इनकी रिप्रोडक्शन पर असर पड़ता है और ये बेचारी पानी की ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये मर जाती हैं, इनको ऑक्सीजन नहीं मिलती और ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये इसके अंदर जो पौधे होते हैं वो सारे के सारे ख़त्म हो जाते हैं।
तो हम पढ़ते हैं ये पानी की क्वालिटी को ख़राब करते हैं। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस या वाटर पोल्यूशन क्या करते हैं, पानी की क्वालिटी को ख़राब करते हैं। नंबर 2, ये पानी की ऑक्सीजन हल करने की सलाहियत को भी कम कर देते हैं। पानी की ऑक्सीजन हल करने की जो सलाहियत है उसको भी कम कर देते हैं, जिसके नतीजे में एक्वेटिक लाइफ और इकोसिस्टम मुतासर होता है। नंबर 1 क्या है, पानी की क्वालिटी को ख़राब कर देता है। नंबर 2, ये पानी की ऑक्सीजन हल करने की सलाहियत को भी कम कर देते हैं, जिसके नतीजे में एक्वेटिक लाइफ और इकोसिस्टम मुतासर होता है। एक्वेटिक लाइफ मतलब जो पानी के अंदर जानदार रहते हैं उनको एक्वेटिक लाइफ कहते हैं, और पानी के सिस्टम को इकोसिस्टम कहते हैं। तो ये इकोसिस्टम को मुतासर करता है। नंबर 3 है, ये ज़मीन के अंदर रिस्क कर ज़ेर ज़मीन पानी को आलूदा करते हैं। यानी ये जो वाटर पोल्यूशन के ज़खायर हैं ये क्या करते हैं, ज़ेर ज़मीन पानी के अंदर रिस्क कर ज़ेर ज़मीन पानी को आलूदा करते हैं। जब इस पानी को इंसान इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत सी बीमारियों जैसा कि कैंसर और गैस्ट्रो का सबब बनता है। गैस्ट्रो और कैंसर का सबब बनता है। ये पोल्यूटेड वाटर ज़मीन, फसलों, पौधों और जानवरों को भी नुकसान पहुंचाता है। तो ये था इसका तीसरा नुकसान जो हमने पढ़ा कि इंसान में कैंसर और गैस्ट्रो की बीमारी का बायस बनता है, और फसलों, पौधों और जानवरों को भी ये पोल्यूटेड वाटर जो है वो नुकसान पहुंचाता है। भारी मेटल्स मसलन कैडमियम, लेड और मरकरी जहरीली होती हैं और इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। तो ये वाला जो सवाल है ये बहुत ही मशहूर सवाल है कि भारी मेटल्स मसलन कैडमियम, लेड और मरकरी जो होती हैं ये जहरीली होती हैं और इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। अब हम बढ़ते हैं शदीद कैडमियम जो पॉइजनिंग है। शदीद कैडमियम की वजह से जो बीमारियां फैलती हैं वो कौन कौन सी हैं। शदीद कैडमियम जो है उसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर होता है, गुर्दों की बीमारियां पैदा होती हैं और रेड ब्लड सेल्स की कमी वाक़या होती है। शदीद कैडमियम की जो पॉइजनिंग है उसकी वजह से क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर, गुर्दों की बीमारी और रेड ब्लड सेल्स की कमी वाक़या होती है। अब हम बढ़ते हैं शदीद लेड पॉइजनिंग। शदीद लेड पॉइजनिंग की वजह से क्या होते हैं, गुर्दे, जिगर, दिमाग, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का नकारा होने का बायस बनती है। यानी शदीद जो लेड पॉइजनिंग है, लेड पॉइजनिंग की वजह से क्या होता है, गुर्दे, जिगर, दिमाग, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है इनके नकारा होने का बायस बनती है लेड पॉइजनिंग। तो ये पेपर में सवाल आ सकता है कि लेड पॉइजनिंग की वजह से कौन सी बीमारियां पैदा होती हैं। तो गुर्दे, जिगर, दिमाग, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नकारा होने का बायस बनती है लेड पॉइजनिंग। इसके अलावा जो मरकरी पॉइजनिंग है उससे क्या होता है, न्यूरोलॉजिकल बीमारियों का बायस बनती है। तो ये था मरकरी पॉइजनिंग, लेड पॉइजनिंग जो हमने पढ़ा। न्यूरोलॉजिकल बीमारियां मरकरी पॉइजनिंग की वजह से होती हैं। डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स, पहले हमने इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स। डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स क्या होते हैं, घरों के जो वेस्ट वाटर होते हैं उनको डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स कहते हैं। घरों और इंडस्ट्रीज़ में सफाई के मकासद के लिए डिटर्जेंट्स का जो इस्तेमाल है उसमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। यानी घरों और इंडस्ट्रीज़ में सफाई के मकासद के लिए क्या होते हैं, डिटर्जेंट्स जो होते हैं उनके इस्तेमाल में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। तो ये सवाल बनता है कि यह इजाफा क्यों हो रहा है। डिटर्जेंट्स जो घरों में इस्तेमाल किए जाते हैं उनके इस्तेमाल में दिन ब दिन इजाफा क्यों हो रहा है। उसकी वजह यह है कि साबुन की निस्बत जो डिटर्जेंट्स होते हैं ये हार्ड वाटर में बेहतर सफाई कर सकते हैं, ये एसिडिक सोल्यूशन में भी काम कर सकते हैं। तो इसलिए जो डिटर्जेंट्स हैं वो ज़्यादा दिन ब दिन ज़्यादा उनके इस्तेमाल में इजाफा हो रहा है, क्योंकि ये जो डिटर्जेंट्स हैं ये हार्ड वाटर में भी काम कर सकते हैं और एसिडिक सोल्यूशन में भी बेहतर काम करने की सलाहियत रखते हैं। इसलिए जो डिटर्जेंट्स हैं उनका जो इस्तेमाल है वो घरों में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो ये थे घरेलू जो इफ्लुएंट्स हैं, उनमें यूरिन है, फेसिस है और वॉशिंग, बाथिंग, किचन, सारे का सारा जो वाटर है इसको हम डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स कहते हैं। लेकिन साबुन की निस्बत इनका एक बहुत बड़ा नुकसान ये है कि डिटर्जेंट्स जो होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। डिटर्जेंट्स का जो इस्तेमाल है उसका नुकसान वो ये है कि कुछ जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं, ऐसे डिटर्जेंट्स जिन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसा कि बैक्टीरिया
डिकम्पोज नहीं कर सकते। तो ऐसे डिटर्जेंट्स जिनको बैक्टीरिया जो होते हैं वो डिकम्पोज नहीं कर सकते, उसको कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल एफ्लुएंट्स या डिटर्जेंट्स। नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स ऐसे डिटर्जेंट्स हैं जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया डिकम्पोज नहीं कर सकते। जब डिटर्जेंट्स मिला पानी घरेलू इस्तेमाल का ये पानी नदियों, तालाबों, झीलों, दरियाओं में शामिल होता है तो ये वाटर पोल्यूशन का बायस बनता है। तो इस तरह जो डिटर्जेंट्स हैं जिनको नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, ये क्या करते हैं कि ये वाटर पोल्यूशन का बायस बनते हैं। डिटर्जेंट्स लंबे अरसे तक पानी में मौजूद रहते हैं और इसे एक्वेटिक लाइफ के लिए नामौजू बना देते हैं। डिटर्जेंट्स क्या करते हैं, लंबे अरसे तक पानी में मौजूद रहते हैं और इसे एक्वेटिक लाइफ के लिए नामौजू बना देते हैं। डिटर्जेंट्स में मौजूद फास्फेट साल्ट्स पानी में अलजी की ग्रोथ को तेज़ करते हैं। डिटर्जेंट्स में मौजूद फास्फेट साल्ट क्या करते हैं, फास्फेट के जो साल्ट होते हैं वो क्या करते हैं कि पानी में मौजूद जो अलजी है उसकी ग्रोथ को तेज़ कर देते हैं, जो पानी की सतह पर तैरती है। अलजी पानी की सतह पर तैरती है, बल आखिर ये पौधे मरते और गलते सड़ते रहते हैं। गलने सड़ने के अमल में पानी में मौजूद ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है, जिसकी वजह से पानी में ऑक्सीजन की कमी होती जाती है। पास ऑक्सीजन गैस की कमी की एक्वेटिक लाइफ की मौत का सबब बनती है। तो ये है फास्फेट की मौजूदगी। डिटर्जेंट्स में फास्फेट जो होता है उसकी वजह से क्या होती है कि अलजी की ग्रोथ बढ़ जाती है। जब अलजी की ग्रोथ बढ़ती है तो फिर क्या होती है, अलजी के जो पौधे होते हैं वो मरते हैं और गलते सड़ते रहते हैं, जिससे क्या होता है ऑक्सीजन, पानी में जो ऑक्सीजन होती है वो इस्तेमाल होती है। पानी में ऑक्सीजन की जो कमी है उसकी वजह से जो एक्वेटिक लाइफ है वो फिर क्या होती है, मुतासर होती है। एक्वेटिक लाइफ जो होती है उसमें एक्वेटिक लाइफ को मौत का सबब बनती है। तो ये घरेलू गंदा पानी बहुत सी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ पर मुश्तमिल होता है। घरेलू गंदा पानी क्या होता है, बहुत सी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ पर मुश्तमिल होता है। इसमें खुराक और सब्जियों का वेस्ट, कूड़ा करकट, बोतलें, केमिकल साबुन, वॉशिंग पाउडर वगैरह शामिल होते हैं। इसमें बीमारियों का सबब बनने वाले माइक्रोब्स भी मौजूद होते हैं और ये तमाम अशिया वाटर पोल्यूशन का बायस बनती हैं। घरेलू गंदा पानी, इसमें बहुत सी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जिसमें खुराक, सब्जियों का वेस्ट होता है, कूड़ा करकट होता है, बोतलें, केमिकल साबुन, वॉशिंग पाउडर वगैरह शामिल होते हैं। इसमें बहुत सी बीमारियां पैदा करने वाले माइक्रोब्स भी मौजूद होते हैं। तो ये तमाम के तमाम क्या करते हैं, वाटर पोल्यूशन का सबब बनते हैं। एग्रीकल्चर एफ्लुएंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। एग्रीकल्चर एफ्लुएंट्स ये क्या होते हैं, एग्रीकल्चर वेस्ट से वाटर पोल्यूशन की वजह फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल है। एग्रीकल्चर वेस्ट से वाटर पोल्यूशन की जो वजह है उसमें दो चीज़ें हैं, फर्टिलाइजर्स और दूसरा है पेस्टिसाइड। फर्टिलाइज़र भी इस्तेमाल किए जाते हैं एग्रीकल्चर में और पेस्टिसाइड भी इस्तेमाल किए जाते हैं। फर्टिलाइज़र भी वाटर के अंदर बह कर चले जाते हैं और पेस्टिसाइड भी, और वाटर को ये पोल्यूट कर देते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फर्टिलाइज़र को क्यों इस्तेमाल किया जाता है। फसलों की ज़्यादा पैदावार हासिल करने के लिए ज़मीन में नाइट्रोजन, फास्फोरस वगैरह की कमी को दूर करने के लिए फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया जाता है। यानी फर्टिलाइज़र क्यों इस्तेमाल की जाती हैं, फर्टिलाइज़र फसलों की ज़्यादा पैदावार हासिल करने के लिए ज़मीन में नाइट्रोजन खाद या फिर फास्फोरस की जो खाद है उनको इस्तेमाल किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल की जाए। और जो पेस्टिसाइड हैं वो क्या करती हैं, दूसरी तरफ पेस्टिसाइड पेस्ट्स को मारने या काबू पाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पेस्ट्स क्या होते हैं, पेस्ट्स होते हैं सुंडियाँ, जड़ी बूटियाँ, कीड़े मकोड़े, फंजाई और वायरसेस वगैरह, ये पेस्ट्स कहलाते हैं। फसलों के ऊपर हमला करने वाले सुंडियाँ, जड़ी बूटियाँ, कीड़े मकोड़े, फंजाई या वायरसेस वगैरह जो होते हैं इनको पेस्ट्स कहते हैं। तो पेस्टिसाइड पेस्ट्स को मारने या काबू पाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये सब जो है फसलों को तबाह करते और इंसानों और जानवरों में बीमारियां फैलाते हैं। तो इस तरह हम फर्टिलाइज़र भी इस्तेमाल करते हैं और पेस्टिसाइड ये भी एग्रीकल्चर में बहुत इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये पेस्टिसाइड का इस्तेमाल हो रहा है, स्प्रे की जा रही है। तो ये इस तरह ये पानी के अंदर मिक्स होते हैं। एग्रीकल्चर एफ्लुएंट्स दोहरे असरात रखते हैं। फसलों की काश्तकारी की वजह से फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड केमिकल्स ज़मीन के अंदर रिसकर ज़मीनी पानी में शामिल होते जाते हैं। एग्रीकल्चर एफ्लुएंट्स क्या करते हैं, दोहरे असरात रखते हैं। फसलों की काश्तकारी की वजह से
जो फर्टिलाइज़र्स हैं और जो पेस्टिसाइड्स के केमिकल्स हैं, ये क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर रिसकार ज़मीनी पानी में शामिल हो जाते हैं, जो आम तौर पर लीचिंग प्रोसेस कहलाता है। तो इसको लीचिंग प्रोसेस कहते हैं। पेपर में ये पूछा जा सकता है कि लीचिंग प्रोसेस से क्या मुराद है। तो लीचिंग प्रोसेस क्या है कि फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड के केमिकल्स ज़मीन के अंदर रिसकार ज़मीनी पानी में शामिल हो जाते हैं, जो आमतौर पर लीचिंग प्रोसेस कहलाता है। यानी फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड के जो केमिकल हैं वो ज़मीन के अंदर रिसकार ज़मीनी पानी में पहुंच रहे होते हैं। तो इस अमल को क्या कहते हैं, लीचिंग प्रोसेस कहते हैं। ज़मीनी पानी में नाइट्रेट की बहुत ज़्यादा मकदार की वजह से ज़री खेतों से आबपाशी के पानी का ज़मीनी पानी में शामिल होना है। तो ज़री खेतों में इस्तेमाल होने वाला पानी का कुछ हिस्सा जहां फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड इस्तेमाल किए जाते हैं, तालाबों, नदियों और दरियाओं तक पहुंचता है। ज़री खेतों में इस्तेमाल होने वाला जो पानी है उसका कुछ हिस्सा, जिसके अंदर क्या होते हैं, फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड होते हैं, वो तालाबों, नदियों और दरियाओं तक पहुंचता है। तो इस पानी के अंदर नाइट्रेट और फास्फेट साल्ट मौजूद होते हैं। इन आयंस की वजह से अलजी की ग्रोथ जो है बहुत तेज़ होती जाती है, जो पानी की सतह के ऊपर तैरती रहती है। और अलजी की वजह से क्या होता है कि सूरज की रोशनी और हवा यानी ऑक्सीजन जो है वो एक्वेटिक लाइफ तक पहुंचने से रोकती है। तो अलजी का ये नुकसान है। पानी में जो नाइट्रेट और फास्फेट होती है उससे क्या होता है कि अलजी की जो ग्रोथ है वो तेज़ हो जाती है और पानी की सतह के ऊपर अलजी जो है वो तैरती रहती है। ये सूरज की रोशनी और हवा को एक्वेटिक लाइफ तक पहुंचने से रोकती है। यानी जो अलजी है जो पानी के ऊपर तैरती रहती है वो एक तो सूरज की रोशनी को, नीचे जो जानदार हैं पानी के अंदर जैसे मछलियां हैं उन तक पहुंचने से रोकती है, और दूसरा हवा को यानी ऑक्सीजन को भी रोक देती है। तो ये अलजी है जनाब। अलजी जो है इतनी ज़्यादा तादाद में पानी के ऊपर तैर रही है कि इसके नीचे जो रोशनी है वो भी नहीं पहुंच सकती और हवा जो है वो भी पानी में नीचे नहीं जा सकती, जिसकी वजह से जो नीचे मछलियां वगैरह हैं, जो नीचे जानदार हैं, उनको हवा भी नहीं पहुंचेगी और उनको जो रोशनी है वो भी नहीं पहुंचेगी। जब अलजी मरती है तो बैक्टीरिया इसे डिकम्पोज करने के लिए पानी की ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं। अब क्या है, अलजी जो है जब मरेगी तो फिर क्या होगा कि बैक्टीरिया जो हैं इस अलजी को, मरी हुई अलजी को डिकम्पोज करने के लिए पानी की ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं। नतीजतन क्या होता है कि पानी में ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है। पानी में मौजूद जानवरों का ऑक्सीजन की नाकाफ़ी सप्लाई की वजह से दम घुटना शुरू हो जाता है और जिसके बायस ये मर जाते हैं। तो ये है अलजी का नुकसानात। नाइट्रेट की वजह से अलजी का जो ग्रोथ है वो बहुत तेज़ हो जाती है। अलजी फिर क्या करती है कि पानी के ऊपर तैरती रहती है, ना तो हवा को पानी के अंदर जाने देती है, ना ये रोशनी को पानी में जाने देती है। जो नीचे जानदार होते हैं वो जो पानी से वो जो रोशनी और ऑक्सीजन से महरूम रह जाते हैं। इसके अलावा जब अलजी जो है ये मरती है तो फिर क्या होता है कि बैक्टीरिया डिकम्पोज करने के लिए जो ऑक्सीजन है वो पानी से इस्तेमाल करते हैं। पानी से ऑक्सीजन लेकर इनको डिकम्पोज करते हैं तो पानी में ऑक्सीजन जो है वो ख़त्म हो जाती है। ऑक्सीजन ख़त्म होने से क्या होगा कि जो जानवर हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, जैसे मछलियाँ वगैरह हैं, वो दम घुटने से मरना शुरू हो जाते हैं और बल आखिर मर जाते हैं। तो ये था हमारा आज का सबक, जिसमें हमने वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़ा और वाटर पोल्यूशन के हमने 3 एफ्लुएंट्स से इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स और एग्रीकल्चर एफ्लुएंट्स के बारे में पढ़ा। उम्मीद है कि जो हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नसर हो। अल्लाह हाफिज़।